फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। चार मीनार के अतराफ भारी ट्रैफिक और ऑटो रिक्शा का हुजूम रहता है, जिससे ट्रैफिक सुबह से शाम तक जारी रहती है, जबकि ट्रैफिक पुलिस चार मीनार तमाशाई बनी रहती है। जराये के बमूजिब चार मीनार के अतराफ फुटपाथ पर बंडी वालों का कब्जा रहता है। ऑटो ड्राइवरों से ट्रैफिक पुलिस मुबैना तौर पर मामूल वसूल करती है। इनके अलावा माफिया ग्रुप भी फुटपाथ पर कारोबार करने वालों और ठेला बंडी वालों से मुबैना तौर पर मामूल वसूल करता है। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस चार मीनार, लाट बाजार, गुलजार हाउस और चार मीनार बस डिपो के सामने ट्रैफिक पर तवज्जो ही नहीं देती, जिसकी वजह से ऑटो रिक्शाओं का हुजूम खड़ा हो जाता है और वक्फे वक्फे से ट्रैफिक जाम रहती है। बताया जाता है कि भारी तनख्वाहों के बावजूद ट्रैफिक पुलिस के चंद अहलकार मामूल वसूल कर रहे हैं। गुलजार हाउस इलाके से सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मुतासिर रहती है। गुलजार हाउस के अतराफ से गुजरना पैदल यानी पैदल जाना बड़ा मुश्किल होता है। पैदल और बाइक सवार अफराद सब ट्रैफिक में फंस जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस जो वहां तैनात रहती है, मगर ये जवान ट्रैफिक पर कंट्रोल करने में नाकाम रहते हैं। हाल ही में तेलंगाना में कांग्रेस को इक़्तिदार दिलाकर के चंद्रशेखर राव की ज़ेर क़यादत भारत राष्ट्रीय समिति BRS की 10 साला हुक्मरानी ख़त्म करने के बाद रेवंत रेड्डी हुकूमत जो रोज़मर्रा की मसारिफ की पाबंदी करने जिद्दोजहद कर रही है, को रियासत में 2024 के दौरान पार्टी के इंतखाबी मंशूर में ऐलान करदा बहबूदी स्कीमों के वसाइल पैदा करने पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐलान करदा 6 गारंटीज़ को रूबे अमल लाने और दीगर की गई वादों के लिए मसारिफ दुगुना होकर 1.02 लाख करोड़ तक पहुँचने से ये वाज़ेह नहीं हो रहा है कि नई हुकूमत क्यों कर इन मसारिफ की तकमील कर सकेगी। नई हुकूमत की जानिब से पुरजोर तौर पर दावा किया गया है कि हुकूमत पर मालियाती बोझ और KCR हुकूमत की जानिब से कर्ज के बहरान का क्यों कर सामना किया जाए। तेलंगाना में आमदनी और मसारिफ तकरीबन मसावी होने से रियासत BRS हुकूमत के जानिब से छोड़े गए कर्ज के वर्षे की सबब मज़ीद कर्ज हासिल करना नामुमकिन है। इंतखाबी मुहिम के दौरान ऐलान करदा 6 गारंटीज़ के लिए मसारिफ का तखमीना नई हुकूमत को हनूस करना है। हालांकि अंदरूनी 100 दिन का इन वादों को पूरा करने का तक़य्युद दिया गया था। नई हुकूमत को अब ये बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश है कि 7 दिसंबर को ओहदा संभालने के फौरी बाद कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना के माली मौक़िफ़ बरक़ी के कंपनियों के अलावा हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम कॉरपोरेशनों की मालियाती सेहत पर वाइट पेपर जारी किया। हुकूमत ने कहा था कि वो आवाम के सामने हक़ाइक़ को पेश करेंगे। तेलंगाना असम्बली में पेश करदा वाइट पेपर्स में रियासत के माली मौक़िफ़ की तशवीशनाक तस्वीर पेश की गई थी और उनकी सूरत बताई गई थी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, जो रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस भी है, ने ईवान को बताया था कि हुकूमत के पास रोज़मर्रा के मसारिफ़ के लिए भी पैसे नहीं हैं और नई हुकूमत कर्ज़ के बहरान के साथ काम शुरू कर रही है, क्योंकि हुकूमत पर 6.71 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बाकी है। कारगुजार सदर भारत राष्ट्रीय समिति BRS के KT रामाराव ने इस ख्याल से इत्तफाक़ किया है कि हालिया तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में पार्टी को शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ता अगर सदर पार्टी व साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 32 सरकारी मेडिकल कॉलेज के बजाय झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए 32 यूट्यूब चैनल्स खोल देते। कांग्रेस के हाथों इक़्तिदार खोने के तकरीबन 1 माह के बाद KT रामाराव ने एक्स पर इस ख्याल को शेयर किया। उन्होंने लिखा कि माबाद इंतखाबी नताइज बहुत से तज्ज़िया और मुशाहिदात मुझे मौसूल हो रहे हैं। अब तक सबसे बेहतरीन तज्ज़िया ये रहा कि KCR को चाहिए था कि 32 सरकारी मेडिकल कॉलेज कायम करने के बजाय वो झूठे प्रोपेगेंडा का जवाब देने के लिए 32 यूट्यूब चैनल्स कायम करते। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी हद तक इस मुशाहिदे से वो मुत्तफ़िक़ हैं। ताज़ा ख़त एतमाद हासिल करने BRS की जानिब से हर ज़िले में एक सरकारी मेडिकल कॉलेज कायम करने को अपनी कामयाबी में से एक कामयाबी के तौर पर पेश किया था। हुकूमत ने रियासत में राशन कार्ड इस्तेफ़ादा कुनिंदगान को एक ताज़ा जानकारी दी है। राशन कार्ड EKYC का अमल जो पिछले 2 माह से चल रहा है जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इस्तेफ़ादा कुनिंदगान के लिए KYC कराने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। कमिश्नर देवेंद्र सिंह चौहान ने इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए हैं। बोगस राशन कार्ड जारी करने के अलावा हुकूमत ने राशन कार्ड के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अपने सारिफ को जाने KYC के नाम से राशन कार्डों की तस्दीक शुरू की है। 2014 से रियासत में राशन कार्डों की सफाई का काम नहीं किया गया है। इसके बाद हुकूमत राशन कार्डों में जिन लोगों के नाम हैं उनमें चावल तकसीम कर रही है।
لیکن پچھلے 9 سالوں میں بہت سے لوگ اس دنیا میں نہیں رہے، جبکہ کچھ لڑکیاں شادی کر اپنے سسرال چلی گئی۔ اس پس منظر میں حکومت KYC کر رہی ہے تاکہ راشن کا چاول ضائع نہ ہو۔ فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ جن لوگوں کے نام راشن کارڈ پر ہیں ان کے فنگر پرنٹ ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ سے ڈیلر گزشتہ 2 ماہ سے راشن کی دکانوں میں KYC جمع کر رہے ہیں، اس لیے آدھار کارڈ، فنگر پرنٹس اور آنکھ کی پتلی کی شناخت لی جا رہی ہے۔ اب تک ریاست بھر میں 70 سے 80% KYC مکمل ہو چکا ہے۔ بیڑچل ملکاجگیری ضلع 87.81% کے ساتھ سب سے اوپر ہے، جبکہ وناپرتی ضلع 54.17% کے ساتھ سب سے نیچے ہے۔ اس تناظر میں حکومت نے KYC کے لیے ایک آخری تاریخ مقرر کرتے ہوئے تازہ احکامات جاری کر دیے ہیں۔ تیلگو فلموں کے ہیرو اور آندھرا پردیش کے ہندو پورم کے رکن اسمبلی بالا کرشنا نے حیدرآباد میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے سکریٹریٹ میں ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق اس ملاقات کے موقع پر بالا کرشنا نے انہیں گلدستہ پیش کیا اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے عہدہ سنبھالنے پر انہیں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ بالا کرشنا کے ساتھ اس موقع پر کئی اور اہم لیڈران بھی موجود تھے۔ Dana Tours and Travels 10 days group packages for February. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation, and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hilla, Kazimia, and Kufa. Contact 9394854888. دونوں شہروں حیدرآباد و سکندرآباد، سیبرآباد اور رچہ کنڈا کمشنریٹ میں سال نو کے آغاز پر عوام بالخصوص نوجوانوں نے جوش و خروش کے ساتھ نئے سال کا استقبال کیا۔ رات 12 بجے ہی آتش بازی کی گئی۔ نوجوانوں نے سڑکوں پر موٹر سائیکل ریلیاں نکالتے ہوئے سڑکوں پر گھومنے لگے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ شہر کے مختلف کلبز، ہوٹلوں اور اداروں میں نئے سال کی استقبالیہ تقاریب کا اہتمام کیا گیا، کیک کاٹے گئے اور مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ پولیس نے کسی بھی ناگہانی واقعہ اور حادثے کی روک تھام کے لیے وسیع تر سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ شہر کے تمام فلائی اوورز اور ٹینک بند کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کرتے ہوئے پولیس تعینات کی گئی تھی۔ اس کے باوجود پرجوش نوجوان سائیکل موٹروں پر گھومتے ہوئے شور و غل مچا رہے تھے۔ پرجوش نوجوانوں کا ہجوم نیکلس روڈ، سکریٹریٹ روڈ، بشیرہ باغ، باغ عامہ روڈ، خیرت آباد، بنجارہ ہلز، پنجہ گدہ، بیگم پیٹ اور شہر کے مصروف ترین علاقوں میں دیکھا گیا۔ شدید سردی کے باوجود نوجوانوں کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی۔ پرانا شہر کے مختلف علاقوں میں سال نو کے آغاز پر نوجوانوں میں جوش و خروش دیکھا گیا۔ حیدرآباد، رچہ کنڈا اور سیبرآباد کے پولیس کمشنران نے رات دیر گئے حالات کا جائزہ لیتے رہے اور ڈپٹی کمشنران سبھی متعلقہ زونز کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لے رہے تھے۔ ریاستی وزیر کومت ریڈی وینکٹ ریڈی نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ساتھ ایک تصویر اور ویڈیو کو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، آئیے مل کر ایک نیا دور بنائیں۔ کومت ریڈی نے اس ویڈیو کے ساتھ تیلگو فلم کے مشہور اداکار پربھاس کی نئی فلم کا گیت بھی بیک گراؤنڈ میں لگایا۔ اب یہ ٹویٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ اس ویڈیو میں وزیر اعلیٰ ان کی رفاقت دکھائی گئی ہے۔ انہوں نے لکھا، ماضی بھلایا نہیں جاتا، یہ ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے کا رشتہ ہے، ایک دھاڑ ہے، ایک لہر ہے۔ تقریباً 2 ماہ قبل BHU کیمپس میں بندوق کی نوک پر IIT BHU کی BTech کی طلبہ کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کیس کے تینوں ملزمان کو بالآخر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تینوں ملزمان کنال پانڈے، سکشم پٹیل، آنند ابھیشیک چوہان کا تعلق BJP سے ہے اور وہ BJP IT سیل کے عہدیدار تھے۔ کانگریس نے ان کی گرفتاری میں تاخیر پر سوال اٹھائے۔ 2 ملزمان کنال پانڈے اور سکشم پٹیل کے BJP IT سیل سے جڑے ہونے کی مضبوط ثبوت بھی ٹویٹر سمیت تمام سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں۔ 20 اگست 2021 کا ایک خط سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جسے خود کنال پانڈے نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا تھا۔ یہ BJP وارانسی کے لیٹر ہیڈ پر IT سیل کے کارکنوں کی فہرست ہے۔ اس میں کنال پانڈے کو میٹروپولیٹن وارانسی IT سیل کا کوآرڈینیٹر قرار دیا گیا۔ اس لیٹر ہیڈ پر انہوں نے خود دستخط کیے ہیں، جبکہ سکشم پٹیل کا نام بطور کوآرڈینیٹر درج کیا گیا ہے۔ کانگریس نے کہا کہ 2 ماہ قبل BHU کیمپس میں ایک طلبہ کے ساتھ اجتماعی عصمت دری کی گئی تھی۔ پہلے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ جب دباؤ بنایا گیا تو کسی طرح UP پولیس نے FIR درج کی۔ اب 60 دن کے بعد اس واقعے میں ملوث 3 افراد کو پکڑ لیا گیا ہے۔ یہ سبھی BJP کے عہدیدار ہیں۔ گرفتاری میں تاخیر شاید اسی وجہ سے ہوئی کہ کانگریس نے کہا کہ یہ سبھی سینئر BJP لیڈروں کے بہت قریب ہیں۔ BJP میں ان کی اتنی اچھی گرفت ہے کہ وہ براہ راست PM مودی سے ملتے ہیں۔
आईटी सेल में बीजेपी अच्छी तरह पोजीशन में है। आईटी सेल में इनकी बहुत अच्छी पोजीशन है। ये बीजेपी का हकीकत चेहरा है। कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल IIT BHU में बीटेक की तलबा के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी की थी। इन तीनों मुलजिमान ने 30 दिसंबर की रात को चेकिंग करने के दौरान इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तमाम मुलजिमान वाराणसी के रहने वाले और पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाली गोली भी बरामद कर ली है। कल यानी 31 दिसंबर की रात लोगों ने आतिशबाजी के साथ नए साल का इस्तकबाल किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने भरपूर शिरकत की। दिल्ली से मुंबई तक रेस्टोरेंट, होटल्स और बार्स लोगों से खचाखच भरे नजर आए। बड़े शहरों में सड़कों पर भीड़ को कंट्रोल करने और हंगामा करने वाले शराबी लोगों से निपटने के लिए पुलिस को सड़कों पर देखा गया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी भी कैसे पीछे रहते। उन्होंने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखकर नए साल की मुबारकबाद दे दी। उन्होंने लिखा कि नया साल आप सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ और खुशहाली लाए, हर हिंदुस्तान में इंसाफ और मोहब्बत का पैगाम लाए। नए साल के मौके पर मुल्क भर से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। न्यूज़ एजेंसी ANI ने अजमेर का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें नए साल का जश्न बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। नए साल की तकरीबात के मौके पर मगरबी बंगाल में भी ज़बरदस्त आतिशबाजी की गई। इस मौके पर लोग बहुत खुश नजर आए। इजराइल ने लड़ाइयों में इजाफे और ज़मीनी दरअंदाजी में तोसी के साथ वस्ती और जुनूबी गाज़ा पर अपनी बमबारी तेज़ कर दी है। गाज़ा की पट्टी में वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली बमबारी के नतीजे में जाँ बहक होने वाले फ़िलिस्तीनियों की तादाद 21,672 हो गई है और ज़ख्मी होने वालों की तादाद 65,000 से ज़्यादा हो गई है। फ़िलिस्तीनी मीडिया ने वस्ती गाज़ा के पट्टी में नसीरात और मगाज़ी कैंपों में इजरायली बमबारी के नतीजे में हलाकतों और ज़ख्मियों की इत्तला दी है। जनूबी गाज़ा की पट्टी के खान यूनिस शहर के वसत और जुनूब में जंगी जहाज़ों और टैंकों से शदीद हमले किए गए। फ़िलिस्तीनी मीडिया ने रफ़ा क्रॉसिंग के मशरक़ में और शुमाल की गाज़ा पट्टी में जबालिया कैंप पर भारी इजरायली नोब खाने की गोलीबारी की इत्तला दी। इधर आवामी महाज बराए आज़ादी फ़लस्तीन के मुताबिक गाज़ा में जंगी कैदी बनाए गए एक फ़ौजी की बाजियाबी की कोशिश के दौरान इजरायली बमबारी में उसकी हलाकत ने इजरायली फ़ौज को एक बार फिर मुश्किल में डाल दिया है। इजराइल फ़ौज ने हफ्ते के रोज़ एक बयान में इस बात का एतराफ़ किया था कि उसके 2 फ़ौजी गाज़ा की लड़ाई में मारे गए हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజమ్ ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए